हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एलिमेंटर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन दोनों एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे जो आपने फॉर्म क्रिएट करके रखा है, इसमें जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस सबमिशन की सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। एलिमेंटर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के अब जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया है, जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, कोई नया डेटा आपको रिसीव होगा फॉर्म सबमिशन से, तो जो भी डेटा आपको रिसीव हो रहा है उसकी डिटेल्स अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में जाके ऐड हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी एलिमेंटर फॉर्म्स और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में। कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म्स पे कोई नया रिस्पांस आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। एलिमेंटर फॉर्म पे जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया है, जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नया रिस्पांस आपको रिसीव होगा, तो जो भी डिटेल्स आपको रिसीव हुई हैं वो ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड होंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने एलिमेंटर फॉर्म्स पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करता है और एक नया रिस्पॉन्स मुझे रिसीव होता है, तो वो डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है उसका बैकअप मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टोर कर पाऊँ। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है एलिमेंटर फॉर्म्स, क्योंकि जब तक एलिमेंटर फॉर्म्स पे कोई नया रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जब तक कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल नहीं करेगा, तब तक हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, तब तक हमारा ऑटोमेशन ट्रिगर नहीं होगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब एलिमेंटर पे जैसे ही फॉर्म सबमिशन होगा तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब एक्सेल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी एक्सेल की वर्कशीट में। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड रो टू वर्कशीट, मतलब एक्सेल में जो वर्कशीट आपने क्रिएट करी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे नई रो ऐड हो जाएगी जैसी एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा। अब देखिए, एक्सेल और एलिमेंटर फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन यहाँ पे हो तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और एलिमेंटर फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जब भी एलिमेंटर फॉर्म्स पे नया सबमिशन होगा तो उसकी डिटेल्स पेपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से ही। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आपको उसका यूज करना है। आपको जाना है अपने एलिमेंटर फॉर्म्स पे, और एलिमेंटर फॉर्म्स पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अपना फॉर्म क्रिएट करके रखा है। आपको क्लिक करना है फॉर्म फील्ड्स पे। जैसे आप फॉर्म फील्ड्स पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म फील्ड्स को जैसे आप बंद करेंगे एक्शन आफ्टर सबमिट का। क्लिक करना आपको एक्शन आफ्टर सबमिट पे, और यहाँ पे एक नया एक्शन आपको ऐड करना है, और नया एक्शन में आपको यहाँ पे ऐड करना है वेबहुक्स। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेबहुक्स, और देखिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जैसे मैंने एक्शन आफ्टर सबमिट में वेबहुक को ऐड किया है तो एक नई फील्ड यहाँ पे ऐड हो चुकी है वेबहुक की। अब आपको ओपन करनी है ये वाली फील्ड। अब जैसे आप इस फील्ड को ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल। तो पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल आपको मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको अपडेट पे, और देखिए जो वेबहुक यूआरएल है इसको मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है अपने एलिमेंटर फॉर्म्स पे। अब कोई पर्सन इस फॉर्म को आगे चल के फिल करेगा तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और ये एड्रेस है पेबली कनेक्ट का। और देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट कर रहा है। तो चलते हैं हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे। आप देख सकते हैं नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। एक टेस्ट सबमिशन करके हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट है कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। टेस्ट सबमिशन के लिए एलिमेंटर फॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा। तो क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू फॉर्म पे। अब देखिए जैसे ही मैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करूंगा जो भी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली वो फॉरवर्ड हो जाएंगी पेबली कनेक्ट के पास। तो चलिए फिल करते हैं फॉर्म। मान लीजिए फर्स्ट नेम है पर्सन का टेस्ट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, लास्ट नेम है उनका यूजर, और ईमेल आईडी है उनकी test@peblitudes.com, और एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं क्लिक करूंगा अब सबमिट पे, और देखिए जो हमारा सबमिशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब क्योंकि मैंने इस फॉर्म में यूआरएल को सेटअप किया है, वेबहुक यूआरएल को सेटअप किया है, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा जो भी मैंने फिल किया है वो पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं हम यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। फॉर्म का नेम था लीड फॉर्म, फर्स्ट नेम था पर्सन का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी test@peblitudes.com, और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और ये थे हमारी फॉर्म की आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी यहाँ पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया उस पे, तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं एक्सेल की वर्कबुक में। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। अब देखिए जो मेरा एक्सेल का अकाउंट है वो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो देखिए जैसे ही मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा एक्सेल का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी वर्कबुक, किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं फॉर्म रिस्पॉन्सेज की। तो देखिए जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो ये सेम वर्कबुक यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब क्योंकि मेरा एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हुआ है तो जितनी भी मैंने वर्कबुक्स क्रिएट करके रखी हैं अपने एक्सेल के अकाउंट पे वो सारी वर्कबुक्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। पर जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज, वही सेम वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ये वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है तो जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा जैसी मेरी ये वर्कबुक कनेक्ट होगी पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारी वर्कबुक यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है पेबली कनेक्ट से। वर्कशीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब जो भी कॉलम्स मैंने आपको बताए थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे फिल करनी है, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब एलिमेंटर फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्सेज का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर
जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम, जो भी फॉर्म रिस्पॉन्सेस से हमको लीड मिली थी उसका जो फर्स्ट नेम था वो नेम यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी हम इसी तरीके से यहाँ पे मैप कर देंगे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी एलिमेंटर फॉर्म से कोई नया रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नया रिस्पॉन्स आपको रिसीव हो रहा है उसकी नई जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्क बुक में। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्क फ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेल में ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। और देखिए, हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में, रिफ्रेश करते हैं हमारी शीट और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये है लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, ये है उनका लास्ट नेम यूजर, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे एलिमेंटर फॉर्म्स पे कोई नया सबमिशन रिसीव होगा, डिटेल्स अपने आप एक्सेल की वर्कशीट में जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है मार्टिन, लास्ट नेम है यहाँ पे रिकी। इस बार मैं कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो मेल आईडी है वो है martin@pablitudes.com और इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखिए, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा इस फॉर्म को, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट किया है ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होगा और डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कशीट में। अब देखिए, जैसे मैंने एक्सेल की वर्कशीट यहाँ पे रिफ्रेश करी है, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। जैसे इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल किया, डिटेल्स रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी एक्सेल की वर्कशीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।